नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं पीएमईजीपी योजना के बारे में। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत आपको लाखों रुपया का लोन दिया जाएगा नया बिजनेस शुरू करने के लिए। तो कैसे इस योजना के अंतर्गत आपको आवेदन करना है, कौन कौन से लोग इसका लाभ ले सकते हैं, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए देरी के बिना करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार का आपको अपडेट वीडियो मिलता रहे। इस योजना का लाभ वीडियो डिस्क्रिप्शन और एक लिंक दिया है, जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे इस वाले वेबसाइट पे चलेंगे, pmallyoजना.com के वेबसाइट पे चलेंगे। अब यहाँ पाएंगे तो बहुत सारा आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ देख सकते हैं। तो फर्स्ट में आपको दिखलाई देगा पीएमजीपी लोन योजना 2023, रीड मोर का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। हालांकि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है डायरेक्ट इसी वाले पोस्ट का हमने लिंक दे रखा है, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो इस वाले पोस्ट पे चलेंगे। अब इस वाले पोस्ट पे आएंगे तो सारा जानकारी इस योजना से रिलेटेड समझाएगा, अच्छी तरह से भाषा में समझाया गया है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात कर रहे थे पीएमईजीपी लोन योजना क्या है। तो बात कर रहे थे पीएमईजीपी का मतलब होता है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ठीक है, जो भारत सरकार द्वारा पेश किए जाने वाला एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है। इससे पहली बार 2008 में लॉन्च किया गया था। पीएमईजीपी लोन योजना 2002 सामान्य सरकारी योजनाओं का विलय करने के लिए आया था, जिनका लक्ष्य और लाभ सामने थे। प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, इन दोनों कार्यक्रम और पीएमईजीपी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में भारतीय उद्यमियों को अपने व्यवसाय और उद्यम स्थापित करने के लिए आवश्यक वित्तीय प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ठीक है। यानी आपको नया बिजनेस शुरू करने के लिए इस योजना के अंतर्गत आपको पैसे दिए जाते हैं, लेकिन इसका कंडीशन भी बहुत है कि आपको कंडीशन फॉलो करेंगे तो भी आपको इस योजना का लाभ ले पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका कंडीशन क्या क्या रखा गया है। तो और भी जान लेते हैं पीएमजीपी लोन योजना 2023 का लाभ कैसे आपको ले सकते हैं और कौन कौन से व्यक्ति इसका लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेना बेहद जरूरी है। तो फर्स्ट में बताया गया केंद्र सरकार द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए यह रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को रोजगार के विभिन्न अवसर प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। नहीं, इस योजना के अंतर्गत जो भी बेरोजगार युवा हैं उनको मतलब रोजगार पाने के लिए अवसर इसमें बहुत ज्यादा मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं विनिर्माण क्षेत्र के तहत परियोजना का न्यूनतम लागत 25 लाख रुपया और व्यवसाय के क्षेत्र के तहत 10 लाख रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। यानी कि अलग अलग मतलब बिजनेस के लिए अलग अलग पैसा निर्धारित किया गया है। जैसे बात करें विनिर्माण क्षेत्र के तहत अगर आप बिजनेस करते हैं जिसमें न्यूनतम लागत यानी 25 लाख रुपया और व्यवसाय कोई करते हैं व्यवसाय क्षेत्र के तहत तो 10 लाख रुपये आपको दिए जाएंगे। बात करते हैं प्रति व्यक्ति निवेश के रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। मैदानी क्षेत्र से अगर आते हैं तो 1 लाख रुपया और पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं तो 1.5 लाख रुपया मिलेगा। बात करें सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र 25% और शहरी क्षेत्र के लिए 15% सब्सिडी का धनराशि लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका पैसा मिलेगा उसका बात करें अगर आप ग्रामीण क्षेत्र यानी गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको 25% और शहरी क्षेत्र से बात करते हैं 15% तक का सब्सिडी आपको दी जाएगी। उसके बाद देश पीएमजीपी योजना के देश के बेरोजगार युवाओं को जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी इस योजना के तहत, और बेरोजगारी जो भी है देश में वो घटेगी। तो ये सारा जानकारी दिया गया है। अब बात करें इसका उद्देश्य क्या रखा गया, तो उद्देश्य में इसमें बताया गया स्वरोजगार उद्यम परियोजना सूक्ष्म उद्यमी स्थापना के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रोजगार का अवसर पैदा होगा। अगर इस योजना से अंतर्गत अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं तो अपने साथ साथ जो भी आपके क्षेत्र के लोग हैं उनको भी आप बिजनेस दे सकते हैं, यानी बहुत सारे इसमें लाभ आपको मिलने वाला है। इसमें बताया गया, अच्छी तरह समझाया गया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएमईजीपी लोन योजना 2023 के लिए पात्रता क्या होना चाहिए, यानी कि एलिजिबिलिटी कैटेगरी इसमें क्या रखा गया है। आवेदक भारतीय निवासी होना चाहिए, आप किसी भी राज्य से हैं भारत के तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करना चाहते हैं तो उसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका उम्र 18 वर्ष से ऊपर है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदनकर्ता का कम से कम 8वीं पास होना चाहिए, ठीक है। कम से कम अगर 8वीं पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें पीएमजीपी के तहत नया बिजनेस शुरू करने के लिए भी यह लोन दिया जाएगा। पुराने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए लोन नहीं दिया जाएगा। हालांकि ये बात आपको जान लेना बेहद जरूरी है, अगर आप नया कोई बिजनेस शुरू करें तो भी आप इसके लिए लाभ ले सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हमारे पहले से एक पुराना बिजनेस है उसे आगे बढ़ाएं तो इसके लिए लाभ नहीं दिया जाएगा। ये नया अगर कोई सा भी बिजनेस आप चूज किए हैं वो नया खोल रहे हैं उसी के लिए लोन दिया जाएगा, ना कि बल्कि पुराने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। यह बात ध्यान में रखेगा। और वो व्यक्ति जिसने किसी सरकारी संस्था से प्रशिक्षण लिया उसे इस योजना के लिए प्राथमिकता दी जाएगी पहले। अगर आप किसी राज्य से अगर आप किसी मतलब सरकारी संस्था कोई ट्रेनिंग वगैरह ली है जैसे बकरी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, अगर आप समझ सकते हैं, अगर आप लिए हैं तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आज भी आप समझ सकते हैं पहले आपको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपके जिले से बहुत से लोग आवेदन किए हैं लेकिन आप उसमें से अगर
किसी सरकारी मतलब संस्था से ट्रेनिंग लिए किसी भी तरह से, तो आपको पहले प्राथमिकता दीजिए। अगर सभी लोग नहीं लिए तो उसी हिसाब से सरकार आपको देख कर दे देगी कि किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। तो ये आपको बात ध्यान में रखिएगा। अब बात का अगर आवेदक पहले से किसी अन्य सब्सिडी योजना का लाभ मिल रहा है तो इस स्थिति में इस योजना का लाभ लेने के योग्य नहीं है। अगर पहले से किसी योजना से लाभ ले रहे हैं जो कि आप बिजनेस शुरू कर लिए हैं तो आप सोच रहे हैं कि इस योजना का भी लाभ लेकर अच्छा खासा कमाई हो जाए, लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। अगर पहले योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं तो भी आप पहले इस योजना का लाभ ले पाएंगे। अगर पहले से ले रहे हैं कुछ सरकारी योजना का लाभ तो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। जैसे इसलिए इस लोन योजना का लाभ सहकारी संस्था और धार्मिक संस्था को भी मिलेगा ठीक है। अगर आप सरकारी संस्था कुछ खोल रहे हैं या धार्मिक संस्था मिलेगा, ग्रुप में अगर कुछ खोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए 10-15 लोग मिलकर खोल रहे हैं कोई धार्मिक संस्था, तो उसमें आप इसका लाभ ले सकते हैं। ये कुछ पात्रता हो गया कि कौन कौन से व्यक्ति लाभ ले सकते हैं। अब इसके लिए अगर आप आवेदन करने जाएंगे तो इसके लिए डॉक्यूमेंट वगैरह क्या लगने वाला है तो आपको समझ लेना। जैसे तो पासपोर्ट आकार का तस्वीर आपका लगने वाला है, जो भी फोटो है आवेदनकर्ता का फोटो लगना है, उसके पहचाने पते का प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी वोटर आईडी कार्ड है, पहचान के तौर पर जो भी आपका एड्रेस के तौर पर आपका प्रमाण पत्र लगेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड और 8वीं पास प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। परियोजना का रिपोर्ट आपको देना आदि आवश्यक है तो विशेष श्रेणी प्रमाण पत्र आपको देना, उद्यम विकास कार्यक्रम का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। एससी और एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक और पीएचसी के जाति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। अगर आप छोटी जाति से बिलोंग करते हैं तो आपको जो भी जाति निवास है वो आपको सारा चीज देना पड़ेगा। ये सारा हो गया ठीक है। बैंक आवश्यक कोई नए अन्य दस्तावेज आपको देना होगा बैंक से रिलेटेड, ताकि उस बैंक में आपका जो भी है लोन जाए। तो ये सारी जानकारी दिया गया। एकेडमिक एंड टेक्निकल कोर्स अगर आप किए हैं, कोई सा भी कोर्स किए हैं तो आप उसका प्रमाण पत्र भी आप दे सकते हैं। ये सारा जानकारी दिया गया और कैसे कैसे इसको लेकर आवेदन करना है इसमें स्टेप बाय स्टेप सारा जानकारी बताया गया। तो अगर आपको आवेदन करना चाहते हैं यहाँ से देख कर पढ़ सकते हैं, नहीं PMEGP का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करके आप जा सकते हैं। ये हो गया जानकारी। अब अप्लाई करना तो यहीं पे डायरेक्ट लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके आप अप्लाई भी कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं आधार नंबर जो भी है इसमें बताया गया है और नाम आवेदक का नाम इसमें लिख देना है। उसके बाद एजेंसी आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका एजेंसी है, और उसका स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। सारा डिटेल भर कर आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। इस तरीके से अगर आपका फॉर्म वेरिफिकेशन होता है, अगर सही पाया जाता है तो आपका लोन का लाभ मिल सकता है। ये सारा जानकारी अगर आप कमेंट करेंगे तो इस पर हम एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तब तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए और ज्यादा शेयर ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके।